मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लगातार न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि अपने घर से निकलिए बाहर, लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग सुबह से ही कतार लगाए खड़े, हालांकि थोड़ा मौसम ऐसा है, कोहरा, विजिबिलिटी थोड़ा कम, थोड़ी ठंड थी, लेकिन इसके बाद भी लोगों का जोश हाई है। और आज जो चुनाव होना है उसमें 623 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला आज मतदाता कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो चेहरे हैं जो अभी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आए हैं। और आप भी निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। ये खास लोग हैं जो लोग चुनाव में अब की भूमिका निभा के आ रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और इसके बाद वो लोग बाहर निकल रहे हैं। और हम भी आपसे लगातार अपील कर रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर के डीएम को आप सुन रहे थे, सारी व्यवस्था की गई है। लगातार वो भी अपील कर रहे हैं कि भाई अपने घर से बाहर निकलिए, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील कर रहा है कि निकलिए, मतदान करिए और आप वोट दीजिए। वोट के बाद अपनी सेल्फी खींचिए, भेजिए। हम दिखाएंगे कि आप हैं वो जागरूक मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम जो सहयोगी हैं चप्पे चप्पे पे तैनात हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी नीरज मथुरा से बने हुए, संजीव गाजियाबाद से और विनीत अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, अलीगढ़ में आप हैं और हम देख पा रहे हैं कि थोड़ा कोहरा है, मौसम में सर्दी है, लेकिन सियासी तापमान गर्म है। वहां की क्या तस्वीरें हैं? जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बूथ संख्या 26 पे खड़ा हूँ। हाँ। यहाँ कई लोग मतदाता कोहरे की वजह से आ रहे हैं, लोग धीरे धीरे अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और काफी प्रशासन की तरफ से काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिसको कोविड-19 को कहे तो उसमें भी क्या कहते हैं, उनको प्रोटोकॉल के तहत अपना मास्क लगा के आ रहे हैं। हाँ। काफी लोग जागरूक है, आ रहे हैं मतलब। हाँ बिल्कुल, मतदाता जागरूक है और लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हम भी जागरूक कर रहे हैं कि मत चूको चौहान, क्योंकि 5 साल बाद फिर मौका आएगा। फिर अगर आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया तो आपके दिल में इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि काश मैंने मतदान किया होता, अपने पसंद के नुमाइंदे को चुना होता, अपनी पसंद की सरकार चुना होता। नहीं तो आप 5 साल यही कहते रह जाओगे, अरे भाई वो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा। अब आज आपका दिन है, आप चुनिए आपकी सरकार। नीरज, आपके पास आएंगे। इस बार चूंकि कोरोना के दौर में चुनाव हो रहा है और आपने देखा भी होगा, लखनऊ में भी उस पीसी में आप थे जब हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त जी वहां पर थे और उन्होंने इस बार तमाम सहूलियत दी थी कोविड को देखते हुए। भाई जिससे कुछ बुजुर्ग लोग हों, नहीं आ सकते हैं बूथ तक, तो उनके लिए व्यवस्था की गई कि भाई उनके घर पे जाके एक प्रक्रिया उसको करने के बाद उनके घर पे ही जाके मतदान डलवाया जा सकता है। तो जो दर्शक, जो मतदाता ऐसे हैं, वो जानकारी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें कि क्या सहूलियत इस बार चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। नीरज जी। हाँ जी, सवाल एक बार जी। नीरज, इस बार चूंकि कोरोना के दौर में हम लोग मतदान में हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त जब लखनऊ में थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उस वक्त आप भी वहां पे थे। उन्होंने कई बड़ी सहूलियत की बात कही थी। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो असमर्थ हैं तो उनके लिए होम स्टे जो है चुनाव देने की प्रक्रिया थी। कई और ऐसी प्रक्रिया थी, जो लोग जिससे बीमार हैं, विकलांग हैं, कुछ ऐसी सुविधाएं थी कि इस बार चुनाव आयोग ने काफी सहूलियत दी है। तो जो मतदाता अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनको इस चीज की न जानकारी हो, तो एक बार फिर से एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको बताएं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी थे, वो क्या सहूलियत है थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दें आप। जी हाँ, देखिए कल जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि जो लोग बुजुर्ग हैं, जो लोग मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते, वो अपने वाहन से यहाँ आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। आपको बताइए, काफी ताज्जुब की बात है कि मथुरा में हम खड़े हैं और मथुरा हाँ। जैसे यहाँ पर सुबह से ही, यानी 7 बजने से पहले ही लोग यहाँ पहुंच गए थे, बल्कि घना कोहरा है। और इसके अलावा जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो भी की गई है और साथ ही साथ जो बुजुर्ग
घर पर हैं यानी कि यहां तक नहीं आ सकते, उनके लिए वाहन में आने जाने में कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें वो काफी चाक चौबंद है और जो उनका कार्ड है, जो मतदाता पहचान पत्र है, उसको देखने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पर और उनको रोक टोक नहीं है, यानी कि वो सीधे वाहन से अपने जहां पर उनको मताधिकार का प्रयोग करना है वो उस स्थल तक जा सकते हैं। बिल्कुल, लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नीरज। कैमरॉन में आप देखिए बूथ के अंदर की तस्वीर, किस तरीके की वहां व्यवस्था की गई है, सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। इसके अलावा जो कोरोना गाइडलाइंस का उसका पालन भी लगातार कराया जा रहा है कि भाई वहां पर 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी, ये सारी व्यवस्था वहां पर की गई है। और पूरे तरीके से जो बूथ है वो सैनिटाइज है। सारी ये देखिए, आने के बाद पहले थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, इसके बाद ही अंदर मतदान के लिए भेजा जा रहा है। तो यानी डरने की बात नहीं है, प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है। और कैराना से हमारे सहयोगी गौरव पहुंचे हैं। ये सीट काफी हॉट है, देखिए वहां पर क्या समीकरण है, देखिए गौरव की रिपोर्ट को। हालांकि सुबह की अगर मैं बात करूं तो जो तस्वीरें हैं धुंध में आपको जरूर यहां दिखाई दे रही होगी, ठंड भी हल्की हल्की है। कुछ लोग मतदान करके आराम हो गया आपका मतदान? नहीं जी, अभी वो ओरिजिनल लाना पड़ेगा, इसको ओरिजिनल। अच्छा, क्या क्या मांग रहे हैं मतदान के लिए, क्या कह रहे हैं, क्या क्या मांगा है आप लोगों से? ओरिजिनल पहचान पत्र और आधार देखिए कार्ड। यहाँ पे एक मतदाता है, ये मतदान करने के लिए आए थे, तो इनसे बकायदे जो इनका वोटर आईडी कार्ड है उसका ये फोटो कॉपी लेकर के आए थे, लेकिन इनसे यहाँ पे ओरिजिनल साथ लाने के लिए कहा जा रहा है। यानी मतदान में पूरी पारदर्शिता जो है वो सभी बूथों पर बरती जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हिंदू इंटर कॉलेज है कांधला के अंदर का ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पुलिस के जो जवान है उनकी तैनाती की गई। आपका मतदान हो गया? जी हो गया। ये बताइए, मतदान करने आप गए थे, मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, विकास की बात आती है, कांधला की बात आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। क्या आपका मत था, किस तरीके से आपने सोचा मतदान देते समय, क्या सोचा, कैसा होना चाहिए? नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए पूरे समाज को एक लेकर चले, बिल्कुल ये होना चाहिए। ना तो हमें विकास से मतलब है, ना पैसे से मतलब है कि उसने पैसे दिए उसने ये करा। ये है कि जो सबको एक लेकर चले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है, वो जीतना चाहिए सर। बिल्कुल। आप भी यहाँ पे देखिए, ये यही चीज है जो अभी एक मतदाता यहाँ से जा रहे थे। आप भी अगर मतदान केंद्र पे आ रहे हैं तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी किया गया आपका ये मतदाता पत्र है, इसको अपने साथ लेकर के आए और उसके बाद आप मतदान करें। तो यहाँ पर अपना जो इन्होंने मतदान है वो कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे पोलिंग बूथ पे ये सुबह की तस्वीरें हैं और सुबह से ही जो जिस तरीके से वोटिंग लगातार है वो कांधला के अंदर की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। एक पोलिंग बूथ की शुरू हो चुकी है, लोग देखिए मास्क यहाँ पे लिए और मास्क लेकर के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर भी मास्क है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है वो दी गई है। ये बताइए सभी लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के साथ आप लोग अंदर भेज रहे हैं? जी अभी सुबह से कितने लोग लगभग जा चुके, कुछ आपको आइडिया? नहीं जी, बिल्कुल। तो हालांकि सुबह सुबह की तस्वीर है, बहुत सारे लोग जैसा कि हम बता रहे हैं, देखिए मतदाता यहाँ से घरों से निकल चुके हैं। बिल्कुल, आज बहुत अहम दिन है, निर्णायक दिन है जी। क्या रहेगा मन के अंदर इस बार? मन के अंदर मन ही रहेगा जी। हाँ, जय श्री राम। तो बिल्कुल तमाम जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ के तरफ पहुंच रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ की जो फाइट है वो बहुत दिलचस्प है। पिछले बार की बात करें तो पलायन के मुद्दे पर बहुत बड़ा विषय बना था, लेकिन इस बार जो है घर वापसी हुई है। जितने भी हिंदू परिवारों की अमित शाह खुद गए थे उनसे मिलने के लिए, कोई भी कोर कसर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से नहीं छोड़ी। हालांकि मृगांका सिंह यहाँ से उम्मीदवार हैं और नाहिद हसन की अगर बात करें, उनकी जो बहन है वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं वो। और निश्चित तौर पे इस बार की जो फाइट है कैराना की वो बहुत दिलचस्प है। एक एक तस्वीर, एक एक पोलिंग बूथ की तस्वीरें लगातार न्यूज इंडिया पर आपको दिखाएंगे। कैमरामैन उपेंद्र के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, कैराना। तो कैराना जहां पर गौरव हैं और जहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी आपके लिए, वो काफी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है। और आपको याद होगा 2017 में भी बाबू हुकुम सिंह ने पलायन का मुद्दा उठाया था उसके पहले, और उनकी बेटी मृगांका सिंह इस बार वहां से चुनाव मैदान में है। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी से, हालांकि वो जेल में है, जेल से चुनाव लड़ रही हैं, और उनकी बहन उनके लिए चुनाव प्रचार के डमी कैंडिडेट के तौर पर वो भी खड़ी हैं। तो ये जो इलाका है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पे जनता किसको चुनती है। बाकी हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद चलते हैं, संजीव हमारे साथ हैं। संजीव, अभी हमने तस्वीर दिखाई और लगातार हम टीवी स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं कि गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब हैं और वो खुद एक एक बूथ पे जाके मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था है, भाई सारी व्यवस्था उचित है कि नहीं। गाजियाबाद की हम बात करें
तो चूंकि कोविड का दौर है, थोड़ा बहुत लोगों के अंदर डर भी होता है, लेकिन प्रशासन ने हमने देखा कि हर तरह पूरी तैयारी की है, तो लोगों के दिल में कोई डर ना हो, क्या अच्छी व्यवस्था की गई है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे, जैसे कि वो निकलें अपने घर से और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ये बहाना न रह जाए कि भाई कोविड का दौर था, हम डर गए। संजीव, देखिए बिल्कुल जो प्रशासन है उसने पूरी व्यवस्था की है, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा तमाम जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए पूरा यहाँ पर जो है कोविड हेल्प डेस्क यहाँ पर लगाई गई है। बाकायदा यहाँ देखिए पहले जो भी यहाँ पर मतदान करने के लोग आ रहे हैं उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है, उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और उसके बाद वो यहाँ से वोट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये जो बूथ है ये पिंक बूथ बनाया गया है, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए आए और जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकले, वोट डाले, अपने मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 साल में एक बार ये जो है पर्व आता है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तमाम लोग यहाँ पर सुबह से ही जो है लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये देखिए जब मैं सुबह यहाँ पर हम पहुँचे थे उस वक्त यहाँ पर हल्का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तब भी यहाँ पर लोग मौजूद थे और वो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर जो है खड़े हुए थे। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और लोग अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचे। और यहाँ से क्योंकि पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, जो लोग यहाँ पर वोट करने के लिए आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये भी व्यवस्था जो है पूरी यहाँ पर जो है की गई है। ध्यान में रखा गया है कि वोटर को कोई परेशानी ना हो। BLO यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने जो पर्ची है, बूथ कितना नंबर है और किस जगह आपको वोट डालनी है, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और बाकायदा कोरोना डेस्क जो है यहाँ पर जो लगाई गई है, जिससे कि लोगों को डर भय ना रहे जो कि कोरोना से कि किसी भी तरह के जो है यहाँ पर के लोग वोट डालने आए और अपना ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। जी ठीक है नीरज, संजीव और आप लोग बने रहिए, सब लोग एक एक तस्वीर आपके माध्यम से हम दर्शकों को दिखाते रहेंगे। तो हम भी आपको जागरूक कर रहे हैं कि डरने की बात नहीं है। हमारे प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने एक एक व्यवस्था करके रखी है। वहाँ पे आप देखिए कोविड डेस्क बना हुआ है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है, सारी व्यवस्था की गई है। और गौतम बुद्ध नगर अलग अलग जिलों के जो DM है वो खुद जो है मौके पे जा रहे हैं। तो आप भी अपने घर से निकलिए, मतदान करिए, सेल्फी खींचिए, न्यूज इंडिया को भेजिए, हम आपकी तस्वीर दिखाएंगे। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए थोड़ा कोहरा है, थोड़ी बहुत ठंड है, लेकिन गर्मी से तो बेहतर ठंड है, थोड़ी ठंड है, और लेकिन सियासी पारा गर्म है। आप अपने घर से निकलिए, क्योंकि जागरूक मतदाता निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप लोग भी निकलिए। 5 साल बाद ये मौका मिलता है जब आपको अपने पसंद की सरकार चुनने का मौका मिलता है। आप अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो आपकी आवाज विधानसभा में उठाते हैं। तो चूकिए मत, निकलिए घर से, मताधिकार का इस्तेमाल करिए। व्यवस्था बहुत अच्छी की गई है और यहाँ पर कोरोना को लेकर डरने की जरूरत नहीं। तस्वीरें देखिए मथुरा की है। श्रीकांत शर्मा अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, इसके बाद वो मताधिकार का भी इस्तेमाल करेंगे। इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी है और टफ लड़ाई है इस बार मथुरा से इनकी। और क्योंकि वहां पर भी समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े कद्दावर उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उसके पहले भगवान का आशीर्वाद, मंदिर में पूजा अर्चना, सब परिवार वो पहुंचे हैं और फिर इसके बाद वो खुद मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। एक तरफ देखिए यहाँ भगवान शिव पर उनको अभिषेक किया जा रहा है और दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लाइन में, कतार में हमारे जो जागरूक मतदाता हैं वो लगे हुए हैं। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे पोलिंग अधिकारी हैं सबने डबल डोज ले रखी है, घबराने की कोई बात नहीं है। बूथ पर भी सारी व्यवस्था की गई है, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइज पूरी तरह से बूथ किया गया है। और अलग अलग जिलों के जो DM है वो खुद जाकर कई जगहों पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मथुरा की सीधी तस्वीर आप देखिए, श्रीकांत शर्मा यहाँ पर जो UP कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री वो मैदान में है, वो पहले पूजा अर्चना करने आए अपने परिवार के साथ। और दूसरी तस्वीर आप देखिए लोकतंत्र के इस महापर्व की। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खासियत है। मौसम कोहरा हो, ठंडी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। निकलना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, अपने पसंद के जनप्रतिनिधि को चुनना है, अपनी पसंद की सरकार बनानी है। और 5 साल बाद हमको ये मौका मिलता है, तो ऐसे में हम क्यों चूके, हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और
अपने पसंद की सरकार बनाएंगे। और पहले चरण में 58 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। अब आप देखिए हमारे जो उम्मीदवार हैं, जो नेता हैं, वो पूजा पाठ, हर कोई भाई पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करता है। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, कतार में लोग लगे हुए हैं और मथुरा से हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ खुद है। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भाई श्रीकांत शर्मा पहुंचे हैं और भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद फिर जो है उनके लिए भी काफी बड़ा दिन है और उनके लिए भी काफी चुनौती है। इस बार लड़ाई आसान नहीं है उनके लिए भी। जी देखिए, बिल्कुल मथुरा की अगर हम बात करें तो मथुरा में 5 विधानसभा सीटें हैं जो पिछली बार कहा जाए तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से कब्जा किया था। यहाँ पर जो सीटें हैं वो गोवर्धन है, माठ है, मथुरा है, बलदेव है। तो ये 5 सीटें यहाँ पर हैं और चुनौती ये है कि आखिर जो पिछली बार की जो प्रचंड जीत थी उसको कैसे बरकरार रखा जाए, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा खुद चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा ये बात और ज्यादा जरूरी हो जाती है कि यहाँ की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरह से किस तरह से वो निभाते हैं। हालांकि भी पूजा पाठ करने के बाद वो मतदान करने जाएंगे, लेकिन वो भी लगातार अपील यही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक मतदान करें, पहले मतदान करें और फिर जाकर जलपान करें। और यही मथुरा के लोगों में भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से लोकतंत्र का ये उत्सव जो 5 साल बाद आता है, बाकी जो त्योहार होते हैं, बाकी जो उत्सव होते हैं वो 1 साल बाद आते हैं, लेकिन इस लोकतंत्र के उत्सव में जिसमें 5 साल बाद लोग भागीदार बनते हैं, वो बड़ी से बड़ी संख्या में मथुरा में वोटिंग कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे से ही, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बुजुर्गवार हो, वो सभी सुबह 7 बजे से ही यहाँ लाइन लगा के और लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और कोई भी आज चूकना नहीं चाहता, क्योंकि आज अगर चूके तो फिर 5 साल बाद ही आपको मौका मिलेगा। तो लिहाजा सब लोग अपने अपने समय पर, अपने अपने वक्त पर यहाँ पहुंच रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल देखिए नीरज, और ये देखिए संगीत सोम सरधना के जो विधायक हैं ये भी मैदान में हैं। अब देखिए पूजा पाठ ये भी कर रहे हैं। लड़ाई यहाँ भी आज इस बार तो काफ़ी टफ लड़ाई है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है मुस्लिम बाहुल, यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। पिछली बार उनको 2013 के उसका फ़ायदा मिला था दंगों का। इस बार अब देखिए पूजा अर्चना करने के बाद अब ये भी मतदान करने जाएंगे। इनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। बीजेपी के कद्दावर फायर ब्रांड नेता हैं, सुनिए देखिए, तमाम मीडिया के बंधु भी पहुंचे हुए हैं उनके पास। पूजा अर्चना करने के बाद मतदान करेंगे और उसके बाद जनता इनकी किस्मत का फैसला करेगी। और आप भी निकलिए अपने घर से, बार बार हम निवेदन कर रहे हैं आपसे कि निकलिए, मतदान करिए, सेल्फी लीजिए, न्यूज इंडिया को भेजिए। हम आपको यहां बगल में दिखाएंगे कि आपने अपना फर्ज निभाया है। मेरा मत मेरी हुकूमत, निकलिए, चूको मत, मतदान करिए, अपनी पसंद की सरकार बनाइए। और एक एक तस्वीर न्यूज इंडिया आपको सबसे पहले दिखा भी रहा है किस तरीके से लोग कतार में लग गए हैं। हालांकि थोड़ा कोहरा है, ठंड है, ठीक है, ठंड तो रहेगी फरवरी में। कि कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त किया है, तो हमारी सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था दुरुस्त करेगी। और अगली, अगर आप सपा के बारे में सोचते हो तो 2013-2017 से पहले का मामला आप याद कर लीजिए कि किस तरीके से दंगे होते। इस एजेंडे पे बीजेपी आगे काम कर रही है। लेकिन इस बार देखिए एक दिलचस्प आंकड़ा भी है, हमारे मतदाता उनको बताना जरूरी हो जाता है कि पहले चरण में करीब 623 जो है, हाँ 623 हमारे उम्मीदवार हैं, जिसमें 15 उम्मीदवार निरक्षर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं ही नहीं, और 58 उम्मीदवार ऐसे हैं जो सिर्फ पढ़ना जानते हैं। तो ये भी है, ये जानकारी भी देते रहेंगे। और इसके बाद हमारे सहयोगी जो चप्पी चप्पी पे तैनात हैं, एक एक तस्वीर नोएडा चलते हैं। नमित हमारे साथ हैं। नमित, नोएडा में आप हैं और हम देख रहे थे अभी गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब एलवाई सुहाय साहब अलग अलग बूथ पे जाके खुद ही तैयारियों का निरीक्षण कर रहे थे और लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भाई सारी व्यवस्था बहुत उचित है, आप लोग आए और मतदान करें। क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, लोगों के अंदर कितनी उत्साह दिख रहा है?
देखिए बिल्कुल अंजनी, आज 11 जिलों की 58 सीटों पर जो वोटिंग है वो हो रही है और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर की जो तीनों विधानसभा हैं, चाहे दादरी की बात करें, जेवर या फिर नोएडा की बात करें, यहां पर भी वोटिंग हो रही है। देखिए ये पोलिंग बूथ का नज़ारा पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि तमाम जो कोविड गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनके द्वारा यहाँ पर जितने भी जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले अगर वोटर यहाँ पर पहुँचता है तो देखिए यहाँ पर जो उनकी पर्ची है उसको कलेक्ट करता है। इसके बाद जो वेटिंग एरिया है वो भी यहाँ पर बनाया गया और उस पूरे पोलिंग बूथ की बात करें तो इसको जो थीम दी गई है वो एक देशभक्ति की जो थीम है वो भी आपको नजर आएंगी, क्योंकि अंदर आप जैसे इस पोलिंग बूथ के चलेंगे तो वहां पर देशभक्ति गानों की जो धुन है वो भी सुनाई देगी। इसके अलावा पूरे जो पोलिंग बूथ को जो है अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि यहां पर जो वोटर पहुंच रहे हैं उनके लिए एक सेल्फी पॉइंट जो है वो भी यहां पर बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तैयारियां हैं वो लगभग कल शाम ही पूरी कर ली गई थी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तकरीबन यहां से पूरे नोएडा की बात करें तो 7,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है उनको तैनात किया गया। इसके अलावा बात करें तो ड्रोन कैमरे के जरिए भी जो है मतदान केंद्रों पर नजर रखी जाएगी, क्योंकि नोएडा की खासतौर पर बात करें तो यहां पर खुद राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह बीजेपी से उम्मीदवार हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस की तरफ से पंखुड़ी पाठक को मैदान में उतारा गया है। सुनील चौधरी की बात करें जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। तो खासतौर पर नोएडा के अंदर 7 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं वो सुबह सुबह आना शुरू हो गए। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे यहां पर जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मतदाताओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन सुबह की जो तस्वीर है अंजनी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार यहां पर जो फोर्सेस की संख्या है, अगर हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें या फिर यूपी पुलिस के जवानों की बात करें, उनको भारी संख्या में यहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा बात करें जैसा आपने भी जिक्र किया कि जो नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई वो लगातार पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और देखिए यहां पर भी जो डीएम साहब है शायद वो पहुंचे और ये देखिए पूरे जो निरीक्षण है वो यहां पर पोलिंग बूथ का किया जा रहा है और खुद यहां पर नोएडा के जो डीएम है सुहास एलवाई वो पहुंचे, बातचीत करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं, किस तरीके की सुहास एलवाई यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सुबह 7 बजे से वो निकले हुए थे और यहाँ पर अभी भी पहुंचे। सर किस तरीके से आप जा रहे हैं? देखिए यहाँ पर सुहास एलवाई जो हैं वो पहुंचे हैं, बातचीत करने का इनसे प्रयास करें, क्योंकि ये जो पूरी निकल कर आके वोट दे। हम लोग एक तो सुरक्षा दे रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के तहत व्यवस्था दे रहे हैं और इसको एंजॉय करने के लिए आप बलून्स है और अंदर वेटिंग एरियाज है, हमारे सैनिटाइज पोलिंग स्टेशन है, सारे जितने भी पोलिंग पर्सनल है वो सारे वैक्सीनेटेड है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ तो कृपया घर से निकल कर आए और वोट जरूर करें। कितने पोलिंग बूथ बने हैं और कहाँ कहाँ? 1840 पूरे जिले में पोलिंग बूथ बनी है, 250 से अधिक आदर्श मतदान केंद्र है, पैरामिलिट्री फोर्स लगी हुई है, वेबकास्टिंग हो रही है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था है, वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो व्यवस्था है, इसके साथ एक जश्न माहौल के साथ हम लोग पोलिंग करवा रहे हैं। व्यवस्थाएं करी गई हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इस बार हम वोटर्स एंड मेमोरीज, ये तो जो लोग आते हैं वो इन पलों को याद रखे, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल दिया गया है जनता को कि जैसे वो एयरपोर्ट में जाते हैं तो 2 घंटे बिताते हैं तो याद रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि पोलिंग बूथ्स में जो बिताए पलों को जनता याद रखे। कितना टारगेट लेकर चल रहे हैं, कितने टारगेट पोलिंग हुई? हमारी टारगेट तो 90% है, बट जितना अधिक से अधिक होगा, क्योंकि पिछले बार हम लोग 50% भी नहीं कर पाए थे, तो इस बार टारगेट तो पिछले बार को हमें काफी अधिक परसेंटेज से बीट करना है। जितने बूथ हैं उसमें बिल्कुल देखिए ये नोएडा के जो डीएम हैं अंजनी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए अब थोड़ा सा अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये पोलिंग बूथ के अंदर खुद